एपिसोड 21 से 25। डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 21। रिया की पहली रसोई। उसकी आंखों ने आंसू आ गए और वो भर हुई आंखों से उसके तरफ देखने लग गई। उसकी वो आंसुओं से भरी आंखें अधीरों के दिल को चिरकर रख गई। शिकायतें दर्ज करने लग गई वो अधीरों से, उसी के खिलाफ, जो कि अधीरों को भी समझ में आ गया, और वो धीरे से उसके तरफ झुककर बोला, कल जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। कुम्हारे को थारे खिलाफ हो गई थी। मैं उस वास्ते थारे से माफी चाहता हूँ। जानते हैं हम हमारी गलती माफ करने लायक नहीं है, और अगर वो सब नहीं आते तो शायद हम अपनी ही नजरों में गिर जाते, मगर सच में हम उस वक्त नशे की हालत में थे। अरु हमें गलत फहमी हो गई थी। एम सॉरी, अधीरों ने कहा, और उससे दूर होकर वो सीधा मैंशन में बंधे मंदिर में चला गया। रिया बस उसे जाते हुए देखती ही रह गई। उसके साथ जो भी हुआ था वो गलत था, बहुत गलत। मगर क्या सच में उस सब में अधीरों की गलती थी? नहीं, रिया के दिल ने गवाही दी कि उस सब में अधीरों की गलती नहीं थी, और अब का उसे इज्जत देना, उससे माफी मांगना, उसके दिल में उस हादसे को लेकर जो भी मलाल था वो दूर कर गया, और रिया के कदम भी उसके पीछे बढ़ गए। अधीरों ने अपनी जिंदगी में अभी तक किसी से भी माफी नहीं मांगी थी। कभी उसे जरूरत ही नहीं पड़ी थी किसी से माफी मांगने की। पुराना सा था वो, और उसका कहा हर एक लफ्ज, चाहे वो सही हो या फिर गलत, वो सब सही ही था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसका ईगो। उसे कभी भी किसी के सामने झुकने के लिए मन करता था। उसके बावजूद भी आज अधीरों ने रिया से माफी मांगी थी, क्योंकि वो जानता था जो भी हुआ था वो गलत था। और रिया के आंसू उसके आंखों की तड़प, उस वजह से तो वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया उससे माफी मांगने से। उसकी तरफ देखते हुए ही रिया उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। वो तीनों मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे। अधीरों ने उसे इशारा किया और अंदर जाने के लिए कहा। रिया ने मंदिर में जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया और फिर बोली, आप नहीं आ रहे हो अंदर? रिया अपना सर झुकाते हुए बोली, और अधीरों ने ना में सर हिला दिया। वो उससे बोला, आप जाए अंदर और दर्शन कीजिए। उसकी बात सुन रिया उसके आंखों में देखने लग गई, मगर उसकी खाली आंखें देखकर रिया को कुछ समझ नहीं आया। उसने राजन का हाथ पकड़ा और वो दोनों अंदर चले गए। सच में बहुत खूबसूरत था वो पूजा घर। एक सुकून सा था उस जगह पर। धूप और दिया पहले से ही जल रहा था। इसका मतलब ये था कि किसी ने आकार पहले ही पूजा कर ली थी। रिया ने अपने सर पर का पल्लू अच्छे से लिया और दिल से हाथ जोड़े, और फिर भगवान के चरणों में सर टिका कर आरती की थाली लेकर उसने पहले राजन को टिका लगाया, और फिर वो थाली लेकर बाहर अधीरों के पास आ गई। उसके आगे आरती की थाल कर उसने आरती लेने का इशारा किया। अधीरों देख रहा था उसे, उसके चेहरे आते जाते हर एक्सप्रेशन को, उसके द्वारा किए जाने वाले छोटे बड़े हर मूव को, और अब दिए की रोशनी ने चमकते हुए उसके चेहरे को कितनी मासूम, कितनी प्यारी लग रही थी वो। दिए की रोशनी में उसकी नीली आंखें तो और भी अट्रैक्टिव लग रही थी। अधीरों ने आरती ली और फिर रिया ने एक छोटा सा टिका उसे भी लगा दिया। वो वापस अंदर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अधीरों ने उसका हाथ थाम कर उसे रोका और थाल में से सिंदूर उठाकर उसकी मांग भर दी, और फिर बिना उसकी तरफ देखे हुए ही वो डाइनिंग एरिया के तरफ चला गया। आद्रिका की आंखें सुकून से बंद हो गई थी। कल जब वो उसकी मांग भर रहा था तब शायद उसे इतना फील नहीं हुआ था जितना इस वक्त इस बार उसके मांग भरने पर हुआ था। एक अलग सा सुकून छा गया उसके अंदर। तभी उसके हाथों पर फिर एक बार नन्ही सी पकड़ महसूस हो गई, और उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल दी। राजन के गाल को अपने हाथ से छूते हुए वो बोली, बस 2 मिनट। हाँ आदि, हम इतना अंदर रख कर आते हैं और फिर आपको ब्रेकफास्ट करवाते हैं, प्रिया ने कहा, और अंदर जाकर आरती की थाल रखकर वो वापस बाहर आ गई। राजन ने उसका हाथ पकड़ा और वो दोनों डाइनिंग एरिया के तरफ चले गए। अधीरों का मैंशन बहुत ही बड़ा और अट्रैक्टिव था। वह का हर एक चीज इम्पोर्टेड थी और बेहद अट्रैक्टिव थी। रिया तो एक बार सब देखती ही रह गई। चलते हुए वो डाइनिंग एरिया में आ गए, और वो जगह भी बहुत ही खूबसूरत थी। गोल्डन व्हाइट कलर का वो डाइनिंग टेबल और उस पर सजाए हुए डिशेस, परफेक्ट रॉक रॉयल लुक दे रहा था सब कुछ। प्रिया ने एक बार सब देखा और राजन ने उसे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उनके बैठते ही शेफ खुद आगे आए और उन तीनों को ब्रेकफास्ट सर्व करने लग गए। आद्रिका की नजरें पहले अधीरों की प्लेट पर और फिर राजन की प्लेट पर गई, और उनमें सर्व हुई उबली हुई सब्जियां देखकर तो उसका मुंह ही बन गया। सेम खाना उसे भी सर्व करने में आया था, जिसे देखकर रिया का दिल उल्टी करने को ही हुआ। बिल्कुल पसंद नहीं था उसे ये उबला हुआ खाना। वो तो फूड लवर थी, हर तरह का खाना पसंद था उसे, स्पेशली मीठा, जो इस टेबल पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी किसी तरह अपने मन को मारकर, अपने आप को समझाकर उसने ब्रोकली का एक पीस उठाया और अपने मुंह की तरफ 2-3 बार ले गई, और आखिर में किसी तरह से अपने मुंह में डाल ही दिया। अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है इसे खाने की, शेफ। अधीरों की आवाज से उसकी नजरें उसके तरफ गई और रिया किसी तरह से मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें पसंद है ये। रिया ने कहा तो सही, लेकिन उसकी आंखें सब बयान कर रही थी। उसने फिर एक बार किसी तरह से एक बाइट उठा लिया।
अधिरोह ने ना में सर हिलाया और बोला, हमने कह दिया ना, कोई जरूरत नहीं है इसे खाने की। आप क्या खाना चाहती है वो शेफ को बता दीजिए, वो बना कर ले आएंगे। अधिरोह की बात सुन रिया ने फिर ज्यादा कुछ नहीं कहा और उठकर खड़ी होते ही बोली, नहीं हम बना कर लेते कुछ स्वीटू, आप पंजीरी खाओगे, जल्दी से बन जाएंगी और वो हेल्थी भी होती है। रिया ने राजन से कहा और राजन ने हाँ में सर हिला दिया। उसके आंखों में चमक आ गई थी। पिछले कई दिनों से वो रिया के हाथों से बना हुआ कुछ ना कुछ खा ही रहा था और उसे वो सब कुछ इतना पसंद आ गया था कि अभी सिर्फ उसकी पूछने की ही देर थी कि राजन ने आंखों में चमक लेते हुए हाँ में इशारा कर दिया। अधिरोह भी चौंक गया था राजन के आंखों में की वो चमक देखकर। उसने अपना खाना भी रोक दिया और जाते हुए उन दोनों को देखने लग गया। रिया ने जब पंजीरी का नाम लिया था तभी वह से एक शेफ अंदर आ गए थे और उन्होंने सभी ड्राई फ्रूट्स घी निकाल कर रख दिए थे। दाई माँ भी रिया के पीछे ही आई थी और इससे पहले कि रिया गैस को छू पाती वो बोली, रानी सा रुकिए। उनकी आवाज सुन रिया ने उनके तरफ देखा और दाई माँ बोली, शादी के बाद आप पहली बार कुछ बना रही है, बिना चूल्हे की पूजा किए हुए खाना बनाना सही नहीं है। मंगल जाओ आरती की थाल लेकर आ जाओ। दाई माँ के कहने पर मंगल जो कि वहाँ की ही एक हेल्प थी वो जल्दी से गई और आरती की थल लेकर आ गई। रिया ने फिर चूल्हे की पूजा की और राजन उसके तरफ ही देखता रहा। रिया उसे देखकर बोली, बस 10 मिनट में जल्दी से बनाती हूँ, रिया ने कहा और जल्दी जल्दी अपने हाथ चलने लग गई। सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे रोस्ट करने के बाद उसने सूजी को भी अच्छे से भून लिया और ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा पिसकर उसमें मिलाकर 1-2 बार चलाया। देसी घी में बना था वो सब कुछ, जिसकी खुशबू किचन में तो फैल ही गई लेकिन साथ साथ डाइनिंग टेबल तक भी आ गई। और इधर अधिरोह थोड़ा सा बेचैन हो गया। काफी साल हो गए थे उसने पंजीरी खाए हुए। उसके मोम के डेथ के बाद तो वो मीठा खाना लगभग भूल ही गया था और फिर मेंटेन रहने के लिए ये बॉइल्ड फूड खाना शुरू कर दिया था। मगर आज रिया का पंजीरी का नाम लेते ही उसकी सारी पुरानी यादें ताजा हो गई और वो खुशबू उसके जुबान पर पानी ले आ गई। रिया ने फिर एल कटोरी में थोड़ी सी पंजीरी ली और भगवान जी को भोग लगते ही बोली, सॉरी भगवान जी, आए कनो की मैंने ये पहले ही करना चाहिए था, लेकिन आप जानते हो ना मेरा पहली रसोई करने का आज थोड़ा भी प्लान नहीं था। वो तो बस उस उबले हुए खाने से बेहतर मुझे यही खाना बेस्ट लगा और इसीलिए मैंने इसे बनाया और सबसे पहले आपके लिए ही लेकर आ गई, प्लीज माफ कर दो इस बार। रिया ने भगवान जी को मानते हुए कहा और फिर हाथ जोड़कर बाहर आ गई। उसके आने तक शेफ भी पंजीरी निकालकर एक बाउल में लेकर बाहर आ गए थे। रिया ने पहले राजन के लिए प्लेट निकाली और धीमी आवाज में बोली, आप लोगे थोड़ी सी, मैं आपको सर्व कर दूं। रिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए ही पूछा। वो नहीं चाहती थी कि उसके वजह से अधिरोह का डाइट खराब हो जाए, हाँ, लेकिन वो ये भी चाहती थी कि वो जरा सी क्यों ना हो उसके हाथों से बनी हुई पहली डिश को चखे और उसने उससे पूछ भी लिया, इस बात से अनजान होकर कि अधिरोह अंदर ही अंदर तड़प रहा था उस पंजीरी को खाने के लिए। मगर फिर भी अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और रिया ने खुश होकर उसे सर्व कर दी। एंड उसने थोड़ी जल्दबाजी में ही पहला बाइट लिया एंड अपनी आंखें बंद कर दी। सालों बाद उसने पंजीरी टेस्ट की थी, जिसकी टेस्ट बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसकी माँ सा बनाया करती थी। पल भर के अंदर ही उसके मुंह में वो बाइट भूल गया और फिर एक बार उस टेस्ट को महसूस करने के लिए अधिरोह ने फिर एक बाइट ले लिया। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 22। रिया को देखकर अधिरोह के बढ़ते डिजायर्स। राजन को भी पंजीरी बहुत पसंद आई थी और वो भी बड़े चाव से खा रहा था। उसे ऐसे खाते हुए देखकर रिया को बहुत ही खुशी हुई और उसके तरफ देखते हुए ही अपनी प्लेट में का खाने लग गई। अहम अधिरोह ने अपना गला थोड़ा तराशा और रिया का ध्यान अपने ओर कर लिया। रिया ने उसे देखा और उसे कुछ समझ ही नहीं आया, मगर उसकी खाली प्लेट को देखकर वो बोली, आपको और चाहिए? और अधिरोह ने हाँ में सर हिला दिया। रिया मुस्कुराई और उसने अधिरोह को सर्व कर दिया और ठीक उसी समय राजन ने भी उसका हाथ पकड़कर उसका ध्यान अपने ओर कर लिया। आपको भी और चाहिए बनी? अद्रिका ने उससे भी पूछा और उसने ठीक उसी तरह से सर हिलाकर हाँ में इशारा किया जिस तरह से अभी अधिरोह ने किया था और रिया को हंसी ही आ गई। उसने उसे भी सर्व कर दिया और खुद का खाने लग गई। अधिरोह ने आज पेट भर के नहीं बल्कि जी भर के पंजीरी खाई थी और जब सारी पंजीरी खत्म हुई तब रिया को ही बुरा लगा कि उसने और क्यों नहीं बनाई। उसका चेहरा देखकर अधिरोह बोला, हमारा हो गया है, बट आप चाहे तो बिच बिच में पंजीरी बना सकती है, काफी अच्छी बनी थी। आपको आपके पहले रसोई का जो भी गिफ्ट चाहिए वो आप मांग सकती है। अधिरोह की बात सुन रिया के आंखों में चमक आ गई और वो बोली, हमें हमारा सामान मंगवाना है हमारे घर से, हमारा फोन और बाकी सारी चीजें वही रह गई है। उसकी बात सुन अधिरोह ने हाँ में सर हिलाया और बोला, हम अर्जुन से कहकर सब मंगवा देंगे, अब हम चलते हैं, बाय। अधिरोह उठ खड़ा हुआ और उसने राजन के सर पर ओट रखकर वो उसके ऑफिस के लिए चला गया। उसके जाने के बाद राजन ने अपने टैब पर कुछ लिखा और रिया को दे दिया। गिफ्ट? रिया ने वो लफ्ज पढ़े और राजन ने हाँ में इशारा कर दिया और इशारे से बोला कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए। रिया उसका इशारा समझकर मुस्कुरा उठी और प्यार से उसके सर पर किस कर बोली, आप ही बेस्ट गिफ्ट हो बनी, इसीलिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इफ यू वांट आप हमें एक स्माइल गिफ्ट कर सकते हो, तो चलो बताओ आप स्माइल कर रहे हो ना? रिया ने उसके तरफ देखकर कहा, मगर राजन का चेहरा वैसे ही नॉर्मल था। सच में जब से वो उससे मिली थी
तब से उसने अद्विक के चेहरे पर ना के बराबर एक्सप्रेशन ही उसने देखे थे, जिस वजह से वो थोड़ा सा हैरान हो गई था। फिर कुछ सोचकर रिया ने खुद से ही हाँ में सर हिलाया और राजन को बोली, हम ठीक है, आप हमारा और एक कम कर सकते हैं, हमें ये पूरा मेंशन घुमा सकते हैं, क्या आप ये करेंगे? रिया के सवाल पर राजन ने हाँ में सर हिलाया और उसे मेंशन देखने के लिए ले गया। उसके आने तक शेफ भी पंजीरी निकालकर एक बाउल में लेकर बाहर आ गए थे। रिया ने पहले राजन के लिए प्लेट निकाली और धीमी आवाज में बोली, आप लोगे थोड़ी सी? मैं आपको सर्व कर दूं? रिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए ही पूछा। वो नहीं चाहती थी कि उसके वजह से अधिरोह का डाइट खराब हो जाए, हाँ, लेकिन वो ये भी चाहती थी कि वो जरा सी क्यों ना हो उसके हाथों से बनी हुई पहली डिश को चखे, और उसने उससे पूछ भी लिया, इस बात से अनजान होकर कि अधिरोह अंदर ही अंदर तड़प रहा था उस पंजीरी को खाने के लिए, मगर फिर भी अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और रिया ने खुश होकर उसे सर्व कर दी। राजन के साथ पूरा मैंशन घूमने के बाद रिया उसके कमरे में आ गई। राजन के ट्यूटर आए ही थे, सो वो अपनी स्टडी करने के लिए उसे बनाए हुए स्टडी रूम में चला गया। रिया ने अपना दुपट्टा हटा दिया और बिस्तर पर लेट गई। वो कपड़े पहनना उसके बड़े ही जान पर आ रहा था, बट फिलहाल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अधिरोह का रूम लॉक था, जिसका पासवर्ड उसे पता नहीं था, एंड उसके पास कोई ड्रेस भी नहीं थी चेंज करने के लिए, सो वो उसी लहंगे में बिस्तर पर लेट गई। उसने अपने बाल खोलकर सूखने के लिए बिस्तर पर बिछा दिए और छत के तरफ देखते हुए लेट गई। काफी कुछ चल रहा था उसके दिमाग में। सबसे पहले तो ये शादी, उसकी शादी होंगी, ये उसने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था, बट अब हो तो गई थी उसकी शादी। जिसके बाद उसे ऐसी काफी सारी चीजें थी जो सेट करनी थी, उसका काम, उसकी स्टडी एंड वो लाइफ जो वो जीती थी, फ्री लाइफ जी थी। रिया ने अब तक उसके मामा सा की लाडली थी वो, सो उन्होंने भी उस पर कोई बंदिशें नहीं लगाई। घूमना फिरना, कभी कभी क्लबिंग, बाइक रेसिंग और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैकिंग। उसके मामा सा भले ही देहरादून में रहते हो, मगर उनका मनाली हमेशा आना जाना लगा रहता था। रिया भी ज्यादातर मनाली में ही रहती थी, और वह के पहाड़, वो तो रिया के वीक पॉइंट थे। जब मन किया उठो और चल पड़ो उन पहाड़ों की सैर पर। लेकिन अब तो उसकी शादी हो चुकी थी, वो भी किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि एक रॉयल फैमिली में, बिरादरी के सबसे बड़े राणा सा से, जिसके मान मर्यादा ख्याल उसे रखना ही था। रिया की फैमिली भी रॉयल फैमिलीज में से ही एक थी, मगर उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी राणा सा अधीर की फैमिली थी। रिया का बचपन वही राजवंशी रीति रिवाजों को, रस्मों को फॉलो करते हुए ही बिता था, सो उसे पता था जो भी मान मर्यादा का जो एक रॉयल फैमिली फॉलो करती है, और उन मर्यादों को फॉलो करते हुए डेफिनेटली वो अपनी पुरानी लाइफ नहीं जी सकती थी। और इसी बात के बारे में सोचते हुए उसे नींद आ गई। योजक चिन्ह, अधिरोह आज चाह कर भी अपने काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। पहले ही वो पिछले 5-6 दिनों से यहाँ नहीं था, तो बहुत सारा काम पेंडिंग था और उन सभी कामों के फाइल्स उसके सामने टेबल पर रखी हुई थी। बट अधिरोह का ध्यान ही नहीं लग रहा था उन सब में। रह रहकर उसे रिया का वो दिए की रोशनी में चमकता हुआ सुहागन वालों रूप आ रहा था। फिर उसके हाथों की बनाई वो पंजीरी, जिसे खाकर उसे उसकी मासा की याद आ गई, और राजन और उसके बीच तैयार हुआ कनेक्शन। इतने कम दिनों में राजन कैसे रिया से जुड़ गया, यही सवाल रह रहकर अधिरोह के दिमाग में आ रहा था। जब उसे लगा कि वो अब ये सब और नहीं कर सकता, तब उसने अपने सामने की फाइल बंद कर दी और कुर्सी से टिक कर आंखें बंद करके बैठ गया। उन बंद आंखों के सामने फिर एक बार उसे रिया दिखाई दी और उसे उसको देखने की तलब महसूस हुई। उसने सबसे पहले राजन के कमरे की सीसीटीवी फुटेज ऑन की। राजन के सिक्योरिटी के लिए उसने उसके कमरे में सीसीटीवी कैमराज लगाए हुए थे। गुस्से में कई बार राजन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था, और कई बार अपने आप को कमरे में बदन करके वो तोड़फोड़ करता था। बस वो कसिया ही ये देखने के लिए वह पर सीसीटीवी कैमराज लगाए हुए थे उसने, और ना जाने उसे क्यों लगा कि रिया वही होंगी, और उसकी गट फीलिंग सच भी हो गई। उसे स्क्रीन पर रिया दिखाई दी और उसे देखकर अधिरोह की सांसें ही अटक गई। फिलहाल रिया बिस्तर पर सीधा सोई हुई थी, और उसने अपने ओढ़नी भी साइड में रखी हुई थी, जिस वजह से रिया की क्लीवेज लाइन, वो खुला पेट और उस पर की वो नाभि पूरी तरीके से अधिरोह को दिख रही थी। उसके गोरे बॉडी पर वो लाल रंग का ब्लाउज बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था, और उसके बालों का फैला हुआ वो पिसारा, उफ, कितनी फुर्सत से बनाया गया था। रिया को उसके हर एक अंग को, हर कर्व्स को, उसकी खूबसूरती को बड़े ही फुर्सत में तराशा गया होगा, तभी तो इतनी हंसी थी वो। अधिरोह का गला सूख गया उसे ऐसे देखकर, और उसका दिल किया अका वो अभी जाए और रिया के हर एक अक्स को अपने हाथों से छू ले, उसे महसूस कर ले और देखे कि सच में वो इतनी हंसी है, या फिर ये सिर्फ एक छलावा है जिसे वो महसूस कर रहा था। ना जाने कितनी देर वो रिया के खूबसूरती को एक टक बिना अपनी पलकें झपकाए देखता रहा, उसे ही पता नहीं चला। रिया ने करवट बदल ली और अधिरोह की नजरें उसके कमरे परे हुए उतार चढ़ाव को देखते ही रह गई। उसे होश ही नहीं रहा था किस बात का। ये पहली बार था जब वो किसी लड़की से इस कदर अट्रैक्ट हो गया था, शायद इसीलिए कि कहीं ना कहीं उसके दिल और दिमाग ने मान लिया था कि वो सामने जो लड़की उन पर अपना कब्जा जमकर आराम से सो रही है, ना उस पर हक है उनका, हाँ हक ही तो था, ना अधिरोह का उस पर पूरे रीति रिवाजों के साथ।
7 फेरे लिए थे उन्होंने, उसके अधिरोह के नाम का सिंदूर जच रहा था उसके मांग में, और उसने ही पहनाया हुआ मंगलसूत्र शान से उसके गले की खूबसूरती बढ़ा रहा था। फिर कसी भला वो अपनी खुद की हक की पत्नी से अट्रैक्ट नहीं होता, और तभी उसे याद आई उनकी वो छुवन। भले ही जबरदस्ती गुस्से में हुई थी वो छुवन, लेकिन उसका एहसास, रिया का वो मुलायम एहसास अभी भी अधिरोह को अपने हाथों में महसूस हो रहा था। उसकी वो मुलायम स्किन का टच अभी भी उसके ओठों पर रेंग रहा था, और बस उसे याद कर ही उसके पेशेंस ने जवाब दे दिया। रिया को देखने की उसकी तलब तो बड़ी ही थी, लेकिन अब वो उसे छूने के लिए तड़प रहा था, उसे फिल करना था फिर एक बार तो टच, वो मुलायम छुवन को, रिया की उस खुशबू को जो उसके लिए किसी नशे कम नहीं थी। अधिरोह उठा और अर्जुन को मैसेज कर वो सीधा मेंशन के लिए निकल गया, और आधे वक्त में ही रास्ता पार कर वो मेंशन आ भी गया। उसके आते ही हर कोई उसके खिदमत में दाखिल हो गए, और उन्हें इग्नोर कर अधिरोह सीधा राजन के कमरे में चला गया। उसके आने से अनजान रिया अभी भी गहरी नींद में सो रही थी, और अब तक स्क्रीन पर देखता हुआ वो उसे अपने इतनी करीब देखकर बस देखता ही रह गया। धीमी कदमों से वो उसके पास आ गया और उसके बाजू में बैठकर वो धीरे से बोला, जादू कर रही है ना आप हम पर, तभी तो देखिए ना आज तक कोई नहीं कर पाया वो काम आपने कर दिया और हमें बेचैन कर यहाँ लेकर आ गई। ऐसा कौन सा जादू आता है आपको रिया, जिससे हमारी ये हालत हो गई। कहते हुए अधिरोह ने उसकी खुशबू को अपने अंदर समा लिया, और फिर किसी तरह से अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर वो उठ खड़ा हुआ और बालकनी से अपने कमरे में जाने लग गया। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 23 देयर फर्स्ट टॉक। रिया को नींद में एहसास हो रहा था कि जैसे उसे कोई देख रहा है, उसके काफी करीब बैठा हुआ है। रिया की खुशबू को अपने अंदर समाते वक्त अधिरोह की गर्म सांसें रिया के गर्दन से टकरा गई थी, और फिर उससे दूर हटते ही उसे वह ठंडक महसूस हो गई और उसकी नींद खुल गई। अधिरोह उसके कमरे में जा रहा था, तभी अपनी नींद भरी आंखों को मसलते हुए उसे देखकर रिया अलसाई हुई आवाज में बोली, आप यहाँ कब आए। और उसे आवाज देते हुए ही वो उठकर खड़ी हो गई। उसे तो अपनी हालत का एहसास ही नहीं था, याद ही नहीं रहा था उसे कि उसने उसकी ओढ़नी ओढ़कर नहीं रखी है, और उसके पहने हुए उस ब्लाउज का गला बड़ा होने की वजह से उसकी क्लीवेज लाइन साफ साफ नजर आ रही है। रिया की वो मीठी सी आवाज जो उसके नींद में होने की वजह से काफी सेड्यूसिंग तरीके से निकली थी, जिसे सुन बाहर जाते हुए उसके कदम रुक गए। वो वहां रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि जानता था इसके आगे उसे कंट्रोल करना मुश्किल ही जाने वाला है। तभी उसकी नजरें उसके सामने के ग्लास डोर पर गई, जहां पर रिया का अक्स दिखाई दे रहा था। उसे देखकर ही अधिरोह की हालत और खराब हो गई। रिया उसकी और अपनी दोनों के हालत से अनजान होकर एक दो कदम आगे बढ़ी, और तभी अधिरोह बोला, स्टॉप देयर, हम सिर्फ यहाँ राजन को देखने आए थे, मगर आप सो रही थी, इस वजह से हम हमारे कमरे में वापस जा रहे थे। अधिरोह ने जल्दी से एक्सप्लेनेशन दिया, और रिया को लगा कि शायद उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। नींद में ही उसने ख्वाब देखा होगा किसी के अपने करीब होने का। वो धीरे से बोली, हमें आपसे कुछ बात करनी है। रिया ने कुछ कहना चाहा, और उसकी बात पर रिएक्ट करते ही अधिरोह जल्दी से बोला, ठीक है आप फ्रेश हो जाइए और बाहर आइए, तब तक हम भी फ्रेश होते हैं। और इतना कहकर अधिरोह जल्दी से वह से चला गया। उसके जाते ही रिया खुद से ही बोली, ये क्या बात हुई, सुबह तो अच्छे से बात की थी इन्होंने हमसे, और अब ऐसा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, अजीब है ये राणा सा। अधिरोह, रिया ने जाने अनजाने ही अधिरोह का नाम लिया, और उस नाम को फिल करते ही उसके पूरे बॉडी के अंदर हलचल से मच गई। अधिरोह, रिया ने फिर एक बार उस नाम को पुकारा, और फिर एक बार वही फीलिंग फिल की। शिट, क्या हो रहा है ये हमें। नो ओके, ठीक है कि वो हमारे हस्बैंड है, बट ये ऐसी वियर्ड फीलिंग, शश स्टॉप आदू, और अपने जज्बातों जो इधर उधर भटक रहे हैं ना उसे काबू कर, रिया खुद को ही समझाते हुए बोली, और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। अंदर आते ही उसकी नजरें शीशे में दिखते अपने अक्स पर गई, और रिया शर्म से पानी पानी हो गई। इस तरह से वो उसके सामने गई थी, नोरिया को बिलीव ही नहीं हो रहा था। उसने फिर एक बार अपने अक्स को देखा और झट से शीशे के तरफ पीठ फेर कर खड़ी हो गई। शर्म से ही वो खुद से बोली, नहीं कृति और धृति सही ही है, आदू तू सच में जल्ली ही है, मिट्टी खाने की ही आदत पड़ गई है तुझे, तभी तो ये ऐसी हरकतें करती है, तेरी हालत ऐसी थी इस वजह से ही। अधिरोह वैसे चले गए। रिया को अधिरोह का उसके तरफ पीट करके खड़े रहना याद आया, और जब वो उसके करीब जा रही थी तब उसे रोक कर उसका वह से जाना भी याद आ गया। रिया ने अपना सर पिट लिया और फ्रेश होकर अपनी ओढ़नी अच्छे से लेकर वो बाहर चली गई। योजक चिन्ह। अधिरोह राजन के कमरे से निकलकर सीधा अपने कमरे में आया और वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़े हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका आयुर्या के तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होना सही है या गलत। हाँ ठीक है, वो उसकी वाइफ है और उसका हक है उस पर, लेकिन इतनी जल्दी, वो भी फिजिकली इतनी अट्रैक्शन, अधिरोह को सही नहीं लगा और उसने अपने आप को और साथ ही में उनके रिश्ते को वक्त देने का सोचा। रिया की मर्जी का भी तो उसे ध्यान रखना था, सो उसे थोड़ा वक्त देना ही सही लगा। चेंज कर वो बेडरूम में आ गया और तभी उसकी नजरें बालकनी के उस बड़े से ग्लास वॉल के बाहर गई, जहां रिया इधर से उधर घूम रही थी। अधिरोह ने एक पल उसे देखा और नमे सर हिलाते हुए खुद से ही सवाल करते हुए बोला, ये सच में बिजनेस करती है? इनकी हरकतें तो किसी स्कूल जाने वाली बच्ची की तरह है, तभी तो राजन के साथ इतनी जल्दी अटैच हो गई। गॉड, ये छोरी मन है सच में बावला कर देंगी, अधिरोह ने नामे सर हिलाते हुए कहा और बाहर आ गया।
आद्रिका उसे बाहर आया हुआ देखकर चौंक गई और फिर किसी तरह से मुस्कुराई। अधिरोही फिर बोला, बैठकर बात करे। और रिया ने हाँ में सर हिला दिया, अपने होठों को चबाते हुए। वो सोच रही थी कि उसे क्या कहना है। वो सच में भूल गई थी कि उसने क्या बात सोची थी जो उसे अधिरोह से करनी थी। अधिरोह उसे देख रहा था और उसका यूं अपने ओठों को चबाना सच में अधिरोह को बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वो थोड़ी तेज आवाज में ही बोला, स्टॉप बाइटिंग योर लिप्स रिया। और उसी बात सुन रिया ने उसके तरफ देखा। उसकी वो नीली आंखें, ओ पप्स, कितनी कातिलाना थी वो, जिन्हें एक पल अधिरोह देखता ही रह गया। रिया ही फिर होश में आते हुए बोली, ट्रस्ट मी, आई मीन हम इतने मैसी बिल्कुल भी नहीं है अधिरोह। आई मीन राणा सा। बट रिया खामोश हो गई और अधिरोह ने पानी से ग्लास भर के उसे दे दिया, जिसे लेकर रिया ने जल्दी जल्दी पी लिया और उसे तेज खांसी आने लग गई। इजी। अधिरोह जल्दी से उठा और फिक्र से उसके पिच को रब करने लग गया। रिया ने खांसते हुए ही उसके तरफ देखा और जब उसकी खांसी रुक गई तब वो उससे बोली, लेकिन हम जब से आपसे मिले हैं ना, तब से पता नहीं हमें क्या हो गया। आपके सामने आने से ही हमारा सारा कॉन्फिडेंट तो दूर की बात है, हमारा दिमाग ही काम करना बंद हो जाता है और हमें सच में नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। रिया आने छोटा सा चेहरा करके अपनी परेशानी उसे बता डाली और अपनी नीली आंखों को खोल बंद करते हुए उसके तरफ देखने लग गई। अधिरोह भी खो गया था उन नजरों में, और जैसे उसका हाल हुआ है ऐसा ही हाल रिया का भी है। ये जानकर अधिरोह को ना जाने क्यों एक सुकून सा मिला। वो नीचे झुक गया और उसने प्यार से आद्रिका के माथे पर ओठ टिका दिए और बस उन दोनों को ऐसा लगा जैसे वो पल वही थम गया हो। कुछ देर वैसे ही रहने के बाद अधिरोह उससे दूर हुआ और धीमी आवाज में ही उसे बोला, ये रिश्ता, हम जानते हैं इतनी जल्दी हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल है। सिर्फ आपके लिए ही नहीं, हमारे लिए भी मुश्किल है रिया। और जिस हालात में हमारा रिश्ता बंधा है उसके साथ इस साथ को निभाना तो थोड़ा और ही मुश्किल है, मगर इसमें इतनी घबराने वाली बात भी नहीं है ना। सो जस्ट रिलैक्स होके अधिरोह ने रिया को हिम्मत देते ही कहा और सच में रिया को काफी शांत फील हुआ। अधिरोह फिर उठकर अपनी जगह वापस जाकर बैठ गया और बोला, आप हर एक वो चीज करने के लिए फ्री है जो आप शादी से पहले किया करती थी। बाहर आने जाने के लिए भी हम आप पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे और ना ही आपके काम पर, पढ़ाई पर कोई रोक टोक होंगी। लेकिन आपको हमारा और हमारे नाम का ध्यान रखना होगा। आप जो भी करे उस काम में ये बात याद रखिए कि कहीं से भी हमारे नाम पर, हमारे प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आप जानती है रिया, एक राजवंशी के लिए उनकी इज्जत ही सब कुछ होती है, और जब से हमारी शादी हुई है तब से हमारी इज्जत आप हो। आप बस उसका ही ध्यान रखिए। बाकी आप कहीं भी बाहर आने जाने के लिए फ्री है, मगर बॉडीगार्ड्स के साथ। आज से आप एक मेन बॉडीगार्ड भैरव होंगे और हाँ मिस साशा आपकी असिस्ट करेंगी। साथ ही में आपके लिए आपकी एक दासी को भी अपॉइंट किया जाएगा। वो दोनों आपका हर तरह से ध्यान रखेंगी। एंड वन मोर थिंग, आपका सामान शाम तक आ जाएगा। इसके अलावा आपको अपना काम या फिर स्टडी करने के लिए इसी फ्लोर पर जो लास्ट में रूम है वो आप इस यूर स्टडी रूम यूज कर सकती है, जिसमें आपको जो जो चेंजेस करवाने हैं वो आप करवा सकती है। और हाँ, आपको और भी कुछ चाहिए तो हमें बता दीजिए, हम वो आपके लिए कर देंगे। अधिरोह ने और आदिर का पानी आंखें झपकते हुए उसे बस देखती ही रह गई। मतलब उसने बस 2 से 3 मिनट्स में ही उसकी सारी परेशानी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। उसने अपने तंद्रा में ही नामे सर हिलाया और अधिरोह के ओठों पर उसकी रेयर स्माइल आ गई। अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाकर और अपने कोनी को घुटनों पर रखते हुए वो इंटेंस नजरों से रिया के पास देखकर बोला, हम गुड तारांकन, इस कमरे में का पासवर्ड है, आप याद रखिए और जो सामान आपके लिए लाया है उसमें से कुछ कंफर्टेबल पहनिए। हमेशा ये इतने हैवी कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, जब जरूरी हो तभी ऐसे कपड़े पहनिए, ठीक है? अधिरोह ने कहा और फिर एक बार रिया ने हाँ में सर हिलाया। अधिरोह ने अपनी भुवई उठाकर उसकी तरफ देखा और रिया होश में आ गई। हम चेंज करके आते हैं फिर, रिया कहते हुए झट से उठी और चेंजिंग रूम के तरफ जाने लग गई। तभी कुछ याद आकर वो बोली, क्या हम हमारी कार मंगवा सकते हैं? और हाँ, क्या हम बनी को बाहर ले जा सकते हैं घूमने के लिए एंड शॉपिंग के लिए भी? रिया ने कहकर फिर एक बार अपनी ओठ चबाई और उसके ओठों को देखते हुए ही अधिरोह ने हाँ में सर हिला दिया। थैंक यू अधिरोह, यू आर द बेस्ट। और रिया के ओठों पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। वो जल्दी से अंदर चेंजिंग रूम में गई और उसने आसमानी कलर का डिजाइनर सूट, जो काफी कंफर्टेबल भी था, उसे लेकर पहले चेंज कर लिया। अपने बालों को खोलकर उसने अच्छी से चोटी बनाई और वो नेकलेस और बाकी हैवी ज्वेलरी निकालकर सिर्फ उसका मंगलसूत्र और हाथों में का चूड़ा रहने दिया। वो जब बाहर आई तब उसकी नजरें अधिरोह पर गई और उसे स्माइल देते हुए उसने बाहर जाने की इजाजत मांगी और जल्दी से बाहर जा ही रही थी कि अधिरोह बोला, संभाल कर, अपने पैर पर ज्यादा जोर मत दीजिए। उसकी बात सुन रिया पीछे मुड़ी और बोली, डोंट वरी, अब हमारा पैर ठीक है, हम अब जाते हैं। हाँ, रिया आगे बढ़ी ही थी कि वो रुकी और अधिरोह के तरफ देखकर बोली, राणा सा आपको कुछ चाहिए? हम आपके लिए लेकर आए। उसकी बात सुन अधिरोह ने ना में सर हिलाया और बोला, राणा सा हम बाकी सब के लिए है, आप हमें हमारे नाम से भी बुला सकती है। अधिरोह की बात सुन रिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर बाहर चली गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। 24 रिया का आद्विक को समझाना, रिया का राजन को समझाना।
थैंक यू अधिरोह, यू आर द बेस्ट। और रिया के ओठों पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। वो जल्दी से अंदर चेंजिंग रूम में गई और उसने आसमानी कलर का डिजाइनर सूट जो काफी कंफर्टेबल भी था उसे लेकर पहले चेंज कर लिया। अपने बालों को खोलकर उसने अच्छी से चोटी बनाई और वो नेकलेस और बाकी हैवी ज्वेलरी निकालकर सिर्फ उसका मंगलसूत्र और हाथों में का चुड़ा रहने दिया। वो जब बाहर आई तब उसकी नजरें अधिरोह पर गई और उसे स्माइल देते हुए उसने बाहर जाने की इजाजत मांगी और जल्दी से बाहर जा ही रही थी कि अधिरोह बोला, संभाल कर, अपने पैर पर ज्यादा जोर मत दीजिए। उसकी बात सुन रिया पीछे मुड़ी और बोली, डोंट वरी, अब हमारा पैर ठीक है, हम अब जाते हैं। हाँ। रिया आगे बढ़ी ही थी कि वो रुकी और अधिरोह के तरफ देखकर बोली, राणा सा आपको कुछ चाहिए, हम आपके लिए लेकर आए। उसकी बात सुन अधिरोह ने ना में सर हिलाया और बोला, राणा सा हम बाकी सब के लिए है, आप हमें हमारे नाम से भी बुला सकती है। अधिरोह की बात सुन रिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर बाहर चली गई। योजक चिन्ह। उनके शादी को 1 हफ्ता हो गया था और रिया अभी तक राजन के कमरे में ही रहती थी, जिससे अधिरोह को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो चेंजेस उसने राजन के 5 साल के होने तक नोटिस नहीं किए थे वो महज इन 5 दिनों में उसे राजन में दिखाई दे रहे थे। रिया के साथ खुश रहता था वो, कभी भी अपने ओठों को न खोलने वाला वो, बहुत नाजुक सा मुस्कुरा उठता था। रिया के साथ खाने में पहले से ही उसके कोई नखरे नहीं थी, लेकिन बहुत कम खाता था वो, और उतना खाना सच में उसके लिए काफी नहीं था। अब अधिरोह के साथ करते हुए योगा और थोड़ी बहुत रनिंग और उसके बाद में स्विमिंग की वजह से वो उसके उम्र के बाकी बच्चों से ज्यादा एक्टिव और स्मार्ट भी था। मगर जितनी उसके बॉडी को प्रोटीन्स और विटामिन्स की जरूरत थी उतनी जरूरत पूरी नहीं होती थी, और यही वजह थी कि अधिरोह उसे वो डाइट फूड जो वो खाता था उसे खाने से मन नहीं करता था। वरना तो उसका भी दिल करता था कि उसका बेटा उसके पास टॉफी चॉकलेट्स के लिए जिद करे, बाकी बच्चे जैसे बाहर जाने की जिद करते हैं, अम्यूजमेंट पार्क, गार्डन, बीच, हर वो एक जगह जहां उसके उम्र के बच्चे जाने की जिद करते हैं वहां जाने की जिद करे। मगर राजन को सिवाय अपने कमरे के और उसके स्टडी रूम के और कहीं आना जाना पसंद नहीं था। मगर रिया के आने के बाद उसमें वो जरा जरा से दिखाई देते चेंजेस भी अधिरोह को बहुत खुश कर रहे थे, और बस उसी के वजह से तो उसने रिया को उसके कमरे में ठहरने की इजाजत दी थी। अधिरोह को यकीन था कि वो दिन अब दूर नहीं होगा जब उसका हमेशा खामोश रहने वाला राजन बातें करने लग जाएगा और दूसरों के साथ घुल मिलकर खेलने कूदने लगेगा। हर दिन की तरह सुबह सुबह ही अधिरोह की नींद खुल गई और अपनी डेली एक्सरसाइज कंप्लीट कर वो ध्यान के लिए बैठ गया। अपना ध्यान कंप्लीट कर उसने अपनी आंखें खोली और राजन को वह देखकर वो जरा सा हैरान हो गया। राजन हर रोज उसके साथ ध्यान करता था, फिर आज क्यों नहीं आया? ये बात अधिरोह को काफी परेशान कर गई और वो जल्दी से उसे देखने के लिए उसके कमरे में दाखिल हो गया, मगर राजन वहां भी नहीं था। अधिरोह जानता था रिया को भी जल्दी उठने की आदत है और इस वक्त वो टेरेस पर होंगी, इसी वजह से वो ऊपर टेरेस की तरफ चला गया और उसका शक सही था, राजन वही था। रिया के साथ उसके साथ योगा करते हुए वेल इस मामले में भी रिया अधिरोह से जीत गई थी। वैसे तो राजन किसी भी चीज के लिए किसी पर डिपेंड नहीं था, मगर फिर भी उसकी कुछ ऐसी आदतें थी जिसमें वो अधिरोह के साथ होता था। लेकिन अब धीरे धीरे उन कामों के लिए, उन आदतों के लिए भी राजन रिया पर डिपेंड रहने लग गया था, और पहले इस बात से गुस्सा होता अधिरोह अब मुस्कुरा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए राजन को देखा और फिर हर बार की तरह अपने नजरों को रिया के दीदार का काम दे दिया। तभी उसके कानों से रिया की आवाज टकरा गई जो राजन से बोल रही थी, बनी, आपको नहीं लगता इस वक्त आपको आपके बाबा सा के साथ होना चाहिए? और बनी ने ना में सर हिलाकर अपनी नापसंदी जता दी। क्यों? रिया ने उसे घूरकर देखकर कहा, और बनी ने उसे उनके योगा मैट के तरफ इशारा किया। रिया ने अपनी सांस छोड़ी और उसके सामने घुटनों पर बैठकर बोली, आई अप्रिशिएट बनी कि आप योग करना चाहते हो, बट फिर भी हम ये कहेंगे कि आपको अपने बाबा सा की तरह ध्यान करना चाहिए। या फिर हम एक काम करते हैं, पहले आप हमारे साथ थोड़ा सा योगा करते जाइए और फिर ध्यान के वक्त आप अपने बाबा सा के साथ ध्यान कीजिए। यूकनो ध्यान करने के बहुत फायदे होते हैं। रिया उसे समझाने लग गई और बनी ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी, जिसका मतलब ये था कि उसे, बनी को, उसके साथ, रिया के साथ और टाइम स्पेंड करना था। आद्रिका ने प्यार से उसके दोनों गाल खींचे और बोली, ओह, इसका मतलब आप आपके बाबा सा से प्यार नहीं करते हैं, है ना? रिया का सवाल सुन बनी ने जोर जोर से ना में सर हिलाया और अपना टैब लेकर उसमें टाइप किया, आई लव हिम अ लॉट, और रिया वो पढ़कर मुस्कुरा दी। वो उससे बोली, हम, तो फिर ऐसा है तो आपको उनके साथ भी तो टाइम स्पेंड करना चाहिए ना? सी, आप दिन भर हमारे साथ रहते हो, रात को भी हम साथ में ही सोते हैं, 24 आवर्स में से आप आपके बाबा सा के साथ ठीक से 2 आवर्स भी नहीं रहते हो, और उसमें भी आप दोनों के वो सीरियस टॉक। ऐसा थोड़ी होता है बेबी, आपको सच कहूँ, जब भी हम आप दोनों को एक साथ देखते हैं ना, आई फील लिखे 2 बड़े नहीं 2 बूढ़े बिजनेसमैन एक साथ बैठकर बिजनेस टॉक कर रहे हो। सीरियसली, ऐसा थोड़ी होता है। एंड आप जानते हो बनी, आपके बाबा सा को भी लगता है कि आप उनके साथ बहुत सारी बातें करें। ओके कि आपको बातें करना पसंद नहीं है, मगर आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस तो कर सकते हो ना? ये इतना चुप चुप रहना, इट्स नॉट गुड ना बेबी। रिया उसे समझाने लगी। उसने नोटिस किया था राजन का बिहेवियर, वो बाकी सब के तरफ तो देखता भी नहीं था, लेकिन अधिरोह उसके साथ उसकी अटैच थी, बहुत थी, बट ओनली सीरियस टॉक अबाउट स्टडी।
वॉट यू लर्न इन अ डे, वॉट यू डन इन डे, ओनली दोज टाइप ऑफ टॉक। और अधिरोह ने कभी उससे कुछ पूछ लिया या फिर कोई एक्टिविटी उसके साथ करनी चाहिए, तब राजन एक रोबोट के तरह ही बिहेव करता। उसने अपने आप को एक अलग ही कोष में बंद किया हुआ था और वो उस कोष से बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। आद्रिका पिछले दिनों उसी पर ध्यान दे रही थी एंड उस वजह से उसे इतना तो पता चल गया था कि वो प्रिया उसके लिए स्पेशल है। उसके साथ उसने वो सारी चीजें की है जो आज तक उसने कभी नहीं की थी, और बस इसी वजह से रिया चाहती थी कि बनी थोड़ा और इम्प्रूव करे और अधिरोह के साथ भी और कंफर्टेबल हो जाए और फिर धीरे धीरे बाकी सबके साथ, और अब वो इसी पर वर्क करने वाली थी। आद्रिका उसे समझाते हुए बोली, यू कनो बनी, ऑल फादर्स आर वेरी स्पेशल। वो ना अपने बेबी को हर एक खुशी, हर एक कंफर्ट देना चाहते हैं और हमारे लिए अर्न करके भी तो लाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे लिए सारी खुशियां खरीद सके, सारे कंफर्ट खरीद सके, और उसके बदले वो उनके बेबी से ना बस तुसी सी स्माइल और उनका ढेर सारा प्यार चाहते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि यू लव हिम अ लॉट, देन आप एक्सप्रेस क्यों नहीं करते अपनी फीलिंग? और ये आज आप उनके पास ना जाकर यहाँ हमारे साथ टेरेस पर आ गए, आपके बाबा सा हट हो गए होंगे ना? रिया ने कहा और राजन के चेहरे पर भी उदासी छा गई। उसे ऐसे देखकर रिया बोली, डोंट यू थिंक हमें उनकी नाराजगी दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए जिससे वो हैप्पी हो जाए? रिया ने कहा और राजन अपने आंखों में चमक लेकर उसके तरफ देखने लग गया। क्या करना चाहिए? रिया ने उससे पूछा और राजन कुछ सोच में गिर गया। उन्हें वह से देखते हुए अधिरोह के आंखों में आंसू आ गए। स्ट्रिक्ट खड़ूस था वो बहुत, लेकिन सिर्फ दुनिया वालों के लिए जितना स्ट्रोंग वो बाकी सब के लिए था ना, राजन के मामले में वो उतना ही वीक था, कमजोर था। तभी तो कभी भी ना रोने वाला वो, बस अपने बेटे के चेहरे पर पहली बार आए वो सारे एक्सप्रेशन देखकर अपनी आंखें भर आने से खुद को नहीं रोक पाया। उन दोनों को नजर भर के देखने के बाद अधिरोह वह से चला गया और ये दोनों कुछ प्लान करने लग गए। फ्रेश होने के बाद अधिरोह राजन के कमरे में जाने ही वाला था कि तब तक उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल आया एंड वो उसमें बिजी हो गया, और फिर ब्रेकफास्ट का टाइम होने पर वो नीचे चला गया। मंदिर के बाहर से ही आशीर्वाद लेकर वो डाइनिंग एरिया में चला गया और रिया और अधिरोह को वह न देखकर उसके माथे पर शिकंज छा गई। उसने दाई माँ के तरफ देखा और दाई माँ ने उसे प्रणाम किया और डरते हुए ही बोली, वो राणा सा, हम तो मना कर रहे थे लेकिन रानी सा ने ही जिद की और हम उन्हें रोक नहीं पाए, दाई माँ ने कहा। और अधिरोह उनके तरफ कंफ्यूज होकर देखने लग गया कि ऐसा कौन सा काम है जो उसकी रानी सा और नन्हे कुंवर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं रिया और राजन, और आने बाबा सा को खुश करने के लिए क्या करने है वाला है राजन? जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक इस पार्ट को आप अच्छे से एंजॉय कीजिए। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। एपिसोड 25, क्या वो हमें भी किस करेंगे? उसे ऐसे देखकर रिया बोली, डोंट यू थिंक हमें उनकी नाराजगी दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए जिससे वो हैप्पी हो जाए? रिया ने कहा और राजन अपने आंखों में चमक लेकर उसके तरफ देखने लग गया। क्या करना चाहिए? रिया ने उससे पूछा और राजन कुछ सोच में गिर गया। उन्हें वह से देखते हुए अधिरोह के आंखों में आंसू आ गए। स्ट्रिक्ट खड़ूस था वो बहुत, लेकिन सिर्फ दुनिया वालों के लिए जितना स्ट्रोंग वो बाकी सब के लिए था ना, राजन के मामले में वो उतना ही वीक था, कमजोर था। तभी तो कभी भी ना रोने वाला वो, बस अपने बेटे के चेहरे पर पहली बार आए वो सारे एक्सप्रेशन देखकर अपनी आंखें भर आने से खुद को नहीं रोक पाया। उन दोनों को नजर भर के देखने के बाद अधिरोह वह से चला गया और ये दोनों कुछ प्लान करने लग गए। फ्रेश होने के बाद अधिरोह राजन के कमरे में जाने ही वाला था कि तब तक उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल आया एंड वो उसमें बिजी हो गया, और फिर ब्रेकफास्ट का टाइम होने पर वो नीचे चला गया। मंदिर के बाहर से ही आशीर्वाद लेकर वो डाइनिंग एरिया में चला गया और रिया और अधिरोह को वह न देखकर उसके माथे पर शिकंज छा गई। उसने दाई माँ के तरफ देखा और दाई माँ ने उसे प्रणाम किया और डरते हुए ही बोली, वो राणा सा, हम तो मना कर रहे थे लेकिन रानी सा ने ही जिद की और हम उन्हें रोक नहीं पाए, दाई माँ ने कहा। और अधिरोह उनके तरफ कंफ्यूज होकर देखने लग गया कि ऐसा कौन सा काम है जो उसकी रानी सा और नन्हे कुंवर कर रहे हैं। अधिरोह दिल ही दिल तो बहुत एक्साइटेड था वो क्या कर रहे हैं ये जानने के लिए, मगर उसने अपने फेशियल एक्सप्रेशन हमेशा की तरह इमोशनल लेस ही रखे और बोला, फर्स्ट थिंग दाई माँ, हमारी रानी सा और नन्हे कुंवर वो जो चाहे वो कर सकते हैं, बस आप सबको इस बात का ध्यान रखना है कि वो कहीं से भी हट ना हो, उनकी हिफाजत करना आप सबका फर्ज है, आप वही कीजिए, लेकिन उन्हें किसी भी चीज के लिए कोई रोक टोक नहीं होंगी, और बात अगर बहुत ही सीरियस होंगी तो वो अब हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप ये बात सबको समझा दीजिए। और दूसरी बात, कहाँ है वो दोनों, हम मिलना चाहेंगे उनसे। अधिरोह ने कहा ही था कि उसे दरवाजे के तरफ से राजन भागकर आता हुआ दिखाई दिया। उसके पास आने के बाद राजन ने अपने होठों पर एक छोटी सी स्माइल लाए और अधिरोह का हाथ पकड़ लिया, और बस उसकी वो उतनी सी हरकत अधिरोह को कितनी सुकून दिला गई वो खुद भी ये नहीं जानता था। राजन उसे खींचकर कहीं ले जाने लग गया और अधिरोह भी उसके पीछे चला गया। वो दोनों जल्दी हो गार्डन में आ गए और अधिरोह की नजरें टेबल पर ब्रेकफास्ट सजा कर रखते हुए रिया पर गई, और बस हर बार की तरह उस पर ही टिक कर रह गई। हर रोज की तरह आज भी रिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अधिरोह को उसके वो बन में बंधे हुए बाल पसंद नहीं आए। उसके वो लंबे खूबसूरत बाल लहराते हुए ही अच्छे लगते थे, या फिर चोटी में खूबसूरत तरीके से बंधे हुए।
रिया को उन दोनों के आने की आहट सुनाई दी और अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर उसने उन दोनों के तरफ देखा। ब्रेकफास्ट तैयार है, चलिए आइए आप दोनों। और आप जानते हैं अधिरोह, आज का ब्रेकफास्ट हमारे इस नन्हे से शेफ बनी ने बनाया है, रिया ने खुश होते ही कहा और राजन की भी आंखें अधिरोह के तरफ चमका लाते हुए देखने लग गई। अधिरोह बहुत ही खुश हुआ ये जानकर और उसने खुश होते हुए राजन के तरफ देखा और बोला, वाकई में राजन, तभी हम कहे कि आज ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है, वाओ, और ब्रेकफास्ट दिख भी कितना यमी लग रहा है, अधिरोह ने तारीफ करते हुए कहा और पहली बार राजन के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल दिखाई देने लग गई, जिसे देखकर रिया और अधिरोह दोनों बड़े हुए खुश हो गए। राजन ने अधिरोह का हाथ खींचते हुए उसे एक चेयर पर बिठाया और दूसरी चेयर पर रिया को बिठाकर अपने लिए भी चेयर पीछे खींच ली। सिंपल सा ही ब्रेकफास्ट था वो, क्यूट तरीके से सजाई हुई हेल्दी कुकीज, सैंडविच और पंजीरी भी रिया और राजन दोनों ने मिलकर कुक किया था सब कुछ, जिसमें रिया ने बेसिक चीजें राजन को ही करने के लिए कही थी एंड राजन ने ही फिर अधिरोह की पसंद की पंजीरी बनने के लिए कही थी। रिया राजन की तारीफ करते हुए बोली, आपको पता है अधिरोह, कुकी का बैटर और उसका ये क्यूट सा डेकोरेशन सब हमारे बनी ने ही किया है, और ये जूस और सैंडविच में वेजेस रखने का कम भी उन्हीं का है, एंड आई मस्ट से हमारा बनी ना क्विक लर्नर है, उन्होंने सब कुछ झट से सीख लिया। रिया ने तारीफ की और राजन अपने ओठों पर बड़ी वाली स्माइल बरकरार रखते हुए अधिरोह के तरफ देखने लगा। अधिरोह ने उसके सर पर ओठ रख दिए और प्यार से बोला, हम वो तो है ही, हमारे राजन है ही बहुत स्मार्ट। अधिरोह के तारीफ से कहो या फिर उसके टिकाए हुए उन ओठों से, मगर राजन को बहुत ही अच्छा लगा। आद्रिका ने उन तीनों के प्लेट्स में सर्व किया और एक बाइट लेने के बाद अधिरोह ने फिर से राजन की तारीफ की, बहुत अच्छा लग रहा था राजन को और अधिरोह भी बहुत खुश था। लास्ट में जूस पीकर उन्होंने उनका ब्रेकफास्ट फिनिश किया और अधिरोह बोला, अब हमें इतनी अच्छी ट्रीट मिली है तो आप दोनों को भी ट्रीट मिलने ही चाहिए ना, बताइए क्या चाहिए आप दोनों को। हम, अधिरोह ने राजन के गाल को थामकर उसके तरफ और फिर रिया के तरफ देखा। हाँ बनी, चलिए कहिए क्या चाहिए आपको आपके बाबा सा से। रिया ने भी उसके तरफ देखा और राजन ने अपने टैब में कुछ टाइप करके अधिरोह के तरफ दे दिया। पिकनिक, अधिरोह ने वो लफ्ज पढ़े और राजन ने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो टैब लेकर उसने टाइप किया, अंजल के फार्म हाउस पर, और रिया के तरफ देखने लग गया। रिया ने भी वो लफ्ज पढ़े और एक पल सोच में गिर गई और फिर बोली, ठीक है बनी, हम वहां पर जाएंगे। अधिरोह, हमारा फार्म हाउस देहरादून में है, अगर हम सुबह 4 बजे जेट से फ्लाई करते हैं तो हम 2 घंटों से कम वक्त में भी पहुंच जाएंगे और फिर मॉर्निंग व्यू का मजा लेते हुए हम 1-2 घंटों के अंदर बाहर ही फार्म पहुंच जाएंगे, मगर आपको फुल डे की छुट्टी लेनी होगी। हाँ अधिरोह, फिर रात को रिटर्न आते हैं। रिया भी खुशी हुई ये पिकनिक का प्लान सुन, वो भी उसके फार्म पर कई महीनों से नहीं गई थी, सो वो भी एक्साइटेड थी जाने के लिए। अधिरोह ने उसकी आंखों की चमक भी नोटिस की और उसके मना करने का कोई वजह ही नहीं बची। रिया के खुशी से चमकते हुए चेहरे पर ही उसकी नजर रुक गई। वो उसके जरा से करीब आया और उसके चेहरे पर आई हुई बालों की लत को पीछे करते हुए वो बोला, ठीक है हम वहीं जाएंगे। उसकी नजरें और उसकी वो हरकत रिया का तो शर्म ही आ गई और उसने अपना चेहरा झुकाते हुए अपने गुलाबी हुए गालों को छिपा लिया। उफ, उसका वो शर्माना और फिर अपने चेहरे को झुकाना, अधिरोह के तो दिल की धड़कन ही बढ़ा गया। रिया का चेहरा देखने की चाहत हुई उसे, और उसने उसके चीन को पकड़कर उसका चेहरा धीरे से उठाया। रिया उसकी चुभन से सिहर गई, मगर उसे राजन का ख्याल आया और वो थोड़ा घबराकर ही बोली, अधिरोह, बनी है यहाँ। और उसकी बात सुन अधिरोह ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया। आप अरेंजमेंट देखिए, हम अभी ऑफिस जाते हैं, बाय राजन। अधिरोह ने राजन के सर पर ओठ टिका दिए और फिर आगे जाने ही वाला था कि ना जाने क्या सोचकर वो रुक गया। उसने रिया के तरफ देखा और रिया के दिल में ना जाने क्यों लड्डू फूटने लग गए। वो दिल ही दिल बोली, क्या वो हमें भी किस करेंगे, और इस सोच से ही उसके पूरे बॉडी पर ले लव खड़े हो गए। बाय रिया, अधिरोह ने उसके गाल को प्यार से छुआ और उसे बाय बोलकर चला गया। उसके दूर होते ही रिया ने लंबी सांस छोड़ दी और अधिरोह के ओठों पर स्माइल आ गई। डेफिनेटली वो उसके सर को ही चूमने वाला था, मगर राजन वहां था ना, बस इसीलिए उसने अपने जज्बात को रोक दिया और ऑफिस के लिए निकल गया। हाँ, मगर जाते जाते उसने रिया को पीछे मुड़कर जरूर देखा और जो स्माइल उसके ओठों पर थी ना, उफ, रिया की तो सांसें ही अटक गई उस स्माइल को देखकर और फिर एक बार उसके गाल गुलाबी ग्लो से चमक उठे। राजन के उसके हाथ पकड़ने से वो अधिरोह के फीवर से बाहर आए और अंदर चली गई। उसने एक हेल्पर से कहकर बाहर का टेबल साफ करने को कहा और राजन को उसके स्टडी में भेजकर खुद कल की प्रिपरेशन करने लग गई। देहरादून उसके फार्म पर कॉल कर उसने कल उनके आने के बारे में बता दिया और सब कुछ अरेंज करने को कह दिया। वहां उन्हें करने के लिए कुछ बेसिक एक्टिविटी भी उसने सिलेक्ट कर ली और कल उनके लिए पैकिंग करने के लिए वो अधिरोह और उसके कमरे में आ गई। चेंजिंग रूम में आते ही उसके नजरें अधिरोह के कपड़ों पर गई और उसने अपना सर पिट लिया। अधिरोह का फिर भी ठीक है, लेकिन बनी को वो कल ऐसे बोरिंग से कपड़े पहनने नहीं देने वाली थी। उसने कुछ सोचा और अधिरोह को कॉल कर दिया। जी कहिए, क्या कहना था आपको रिया। अधिरोह की वो मैग्नेटिक आवाज और रिया ने गहरी सांस छोड़ी, जिसे सुनकर अधिरोह भी मुस्कुरा उठा। रिया फिर किसी तरह से बोली, वो हमें शॉपिंग पर जाना है, हमारे लिए नहीं, बनी के लिए कपड़े लेने हैं, एंड आई डोंट वांट कि वो पिकनिक में आपकी तरह बोरिंग कपड़े पहने। रिया ने कहा और फिर क्या कहा ये सोचकर उसने अपनी जुबान चबा ली।
अधिरोह उसे जवाब देते हुए बोला, सो आपको हमारे कपड़े बोरिंग लगते हैं? अधिरोह की बात सुन रिया हकलाते हुए ही बोली, नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं, हमारा मतलब वो नहीं था, इट जस्ट की। रिया चुप हो गई और अधिरोह के ओठों के किनारे ऊपर की ओर उठ गए। थोड़ी सीरियस टोन में ही वो बोला, अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर शाम को राजन के साथ साथ आप हमारे लिए भी शॉपिंग करना और जो कपड़े आपको बोरिंग ना लगे वो लेना, अधिरोह ने कहा। और रिया जरा सी कंफ्यूज ही हो गई, उसे तो समझ ही नहीं आया कि अधिरोह ने क्या कहा। उसके खामोशी को समझकर अधिरोह इस बार प्यार से बोला, आप करेंगी ना हमारे लिए भी शॉपिंग? अधिरोह की वो प्यार भरी आवाज और रिया धीरे से शर्माते हुए हम इतना ही बोली। हमने सुना नहीं, आपने हाँ कहा या ना? अधिरोह उसकी आवाज सुनना चाहता था, इस वजह से वो बोला, और उसके बटन में की शरारत को समझकर रिया बात बदलते हुए बोली, हम बनी को अपने साथ मॉल में ले जाएंगे ताकि वो बाहर थोड़ा बहुत एडजस्ट होना सीख ले, क्या हम ले जाए उन्हें भी? रिया की बात सुन अधिरोह खुद को मुस्कुराने से रो नहीं पाया और बोला, ठीक है, लेकिन हम भी आपके साथ आना चाहेंगे, हम आ सकते हैं ना? अधिरोह का सवाल और रिया को समझ नहीं आया कि उसके सवाल के बदले हर बार अधिरोह उसे सवाल क्यों पूछते हैं। उसकी खामोशी सुन अधिरोह ने ना में सर हिलाया और बोला, शाम 4 बजे लेने आ जाएंगे आपको, रेडी रहना आप, अधिरोह ने कहकर फोन कर दिया और रिया बहुत ही खुश हुई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अभी तक के आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे सभी सब्सक्राइबर की वजह से हुआ है जो मेरी स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं।